Hello everyone, I hope you all are doing great. In today's lecture we will talk about continuous series. अब देख ही रहे हो इसमें इंटरवल्स कैसे कॉन्टिन्यूसली दे रखे हैं. सो वेट यानी कि वेरिएबल एंड वी रिप्रेजेंट वेरिएबल एज कैपिटल एक्स. देन फ्रीक्वेंसी वी रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी एज स्मॉल एफ. तो बेटा इसमें 30 से 40 का जो वेट है उसमें 4 लोग हैं. 40 से 50 kg रेंज में सिर्फ एक पर्सन है, 50 से 60 में 8 पीपल एंड सो ऑन. नाउ इफ देयर इज एनी पर्सन इन द डेटा जिसका वेट 40 kg है, तो बेटा वो इस इंटरवल में ना इंक्लूड होते हुए अगले वाले इंटरवल में आएगा, बिकॉज जो यहाँ पे अपर लिमिट्स है, यूएल मींस अपर लिमिट एंड एल मींस लोअर लिमिट. तो यहाँ 40 kg और यहाँ 40 kg रिपीट हो रहा है. यहाँ की अपर लिमिट अगले वाले की लोअर लिमिट बन रही है एंड इट इज बीइंग कॉन्टिन्यूअसली फॉलोड. तो आपको कौन सा वाला कंसीडर करना है और कौन सा कंसीडर नहीं करना है? बेटा अपर लिमिट्स को कंसीडर नहीं करना है. 40 kg वाला पर्सन पहले इंटरवल में नहीं आएगा, अगले वाले इंटरवल में आएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला अपर लिमिट्स नहीं देखनी. 50 kg वाला पर्सन यहां पर नहीं यहां पर आएगा. इज इट अंडरस्टूड? दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज exclusive series and it is mainly exclusive because of the upper limits that you have to exclude. Fine. So if there is any person whose weight is 70 kg say, so he will be counted in the last interval, not in the this one, because upper limit को आपको consider नहीं करना होता है. अब इसमें जो गैप है ना हर एक क्लास इंटरवल में, उसको हम बोलते हैं विड्थ. यहाँ पर विड्थ कितनी है? 10 kg का गैप है ना, तो विड्थ हो गई 10 kg. और मैंने इक्वली रखी है हर एक. आप देखोगे क्लास इंटरवल में, तो क्वेश्चन को सिंपल रखने के लिए मैंने इसको अनइक्वल नहीं करा, आई हैव मेड इट इक्वल. सो द विड्थ इज 10 kg इन ऑल द डेटा. एंड एक और चीज होती है इसमें रेंज, जिसको हम बोलते हैं. रेंज को बेटा फिगर आउट करने के लिए यू हैव टू टेक हाईएस्ट वेरिएबल माइनस लोएस्ट वेरिएबल. सो 80 kg माइनस 30 kg, 50 kg की आपकी रेंज है. And one more thing that I want to talk about in this particular topic, that is midpoint. Midpoint, 30 40 का 35, 40 से 50 का 45, and how it is being calculated? 30 plus 40 क्या होता है बेटा? 70. Divide it with 2, 35. 40 and 50, 90. Divide by 2, 45. सर ये करने की क्या जरूरत है, क्योंकि यहाँ विजिबल है. मतलब सीधा सीधा यहाँ 45 है, यहाँ 55 है. पर बेटा इन्हीं नंबर्स को अगर मैं डेसिमल में कर दूं तो मतलब 41.5 से 52.5. तो इसीलिए मैं बता रहा हूं लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड कर देना, 2 के साथ डिवाइड कर देना और आपके मिड पॉइंट निकल कर आ जाएंगे. अब जो भी आपको फॉर्मूला अप्लाई करने हैं, मीन मीडियन मोड, कोरिलेशन, ठीक है, वॉट एवर टॉपिक यू विल प्रैक्टिस इन फ्यूचर, वो एक्सक्लूसिव सीरीज के साथ ही कंपैटिबल है. बट यू विल नॉट ऑलवेज गेट लकी कि आपको इस टाइप का डेटा गिवन होगा. आपको डिफरेंट टाइप का डेटा गिवन हो सकता है स्टार्टिंग फ्रॉम इंक्लूसिव सीरीज. अब यहां पर जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट नहीं है, इसीलिए इसका नाम क्या है एक्सक्लूसिव की जगह? इंक्लूसिव. बिकॉज हमें यहां पर करना है इंक्लूड किसको? अपर लिमिट को. दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज इंक्लूसिव सीरीज, क्योंकि आपको इसमें अपर लिमिट्स को कंसीडर करना होता है. इफ देयर इज एनी स्टूडेंट हु हैज स्कोर्ड 19 मार्क्स हैज टू बी कंसीडर्ड इन द फर्स्ट इंटरवल and not in the next interval, because next interval में जो lower limit है वो 20 हो रही है. बट मैंने आपको बताया कि कोई भी फॉर्मूला जब आप अप्लाई करोगे मीन मीडियन मोड, तो वो एक्सक्लूसिव सर कंपैटिबल है नॉट विद दी एनी ऑफ द अदर सीरीज. सो दैट इज द रीजन वी शुड लर्न हाउ टू कन्वर्ट एन एक्सक्लूसिव सीरीज इनटू एन एक्सक्लूसिव सीरीज. इंक्लूसिव सीरीज को हम एक्सक्लूसिव पे कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक्सक्लूसिव में क्यों करना है? क्योंकि यहाँ की जो अपर लिमिट है वो अगले वाले की क्या बन जानी चाहिए? लोअर लिमिट. बेटा कितने कितने का गैप आ रहा है? 19 से 20 में 1 का गैप आ रहा है. इस गैप को डिवाइड कर दो 2 के साथ, और जो भी नंबर निकल कर आता है इंक्लूसिव सीरीज में माइनस करोगे तो एक्सक्लूसिव की अपर लोअर लिमिट बन जाएंगी, और इंक्लूसिव की अपर लिमिट में प्लस करोगे तो एक्सक्लूसिव की अपर लिमिट बन जाएंगी. मतलब ये जो 10 20 30 40 है ना, इसमें 0.5 माइनस कर दो, ये लोअर लिमिट्स है ना, तो लोअर लिमिट्स में ये जो आपने नंबर अभी कैलकुलेट करा है इसको माइनस कर दो, और जो अपर लिमिट्स है 19 29 39 40, इसमें 0.5 को प्लस कर दो और आपके नंबर कुछ ऐसे दिखेंगे. पहला नंबर क्या है? 10. 10 में 0.5 माइनस होगा, उसके नीचे क्या है? 20, उसमें भी 0.5 माइनस होगा. 30 में भी 0.5 माइनस कर दो और 40 में भी 0.5 माइनस कर दो, तो ये नंबर आ जाएंगे लोअर लिमिट्स के लिए. एंड फॉर अपर लिमिट्स इन सारे नंबर्स में 0.5 को प्लस कर दो, तो बेटा 19 क्या हो जाएगा? दिस. एंड 29 के लिए भी, 39 के लिए भी एंड 49 के लिए भी. तो अच्छा, हमेशा थोड़ी ऐसा होगा कि 1 का ही गैप होगा. अगर मान लो 10 से 19 है बट उसके बाद हो गया 21 से 29, मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है. ठीक है. सो अब क्या करेंगे बेटा? यहां कितने का गैप हो रहा है? अब तो यहां पर गैप नहीं है ना 1 का, यहां पर अब 2 का गैप हो गया.
तो 19 और 21 में बेटा गैप है 2 का। बेटा डिवाइड पहले 2 के साथ किया था, अभी भी डिवाइड 2 के ही साथ करोगे और क्या निकल कर आ रहा है 1। तो अब 10 से 19 क्या बन जाता, 9 से 20, और बेटा 21 से 29 क्या बन जाता आपका, इसमें बेटा माइनस कर देंगे, इट वुड हैव बिकम 20 से 30। तो दैट्स हाउ इट वुड हैव बीन डन अगर गैप 1 का नहीं होता तो। बट 11th क्लास का बेटा बहुत रेयर मतलब ऐसा मैटर है जिसमें गैप्स 1 से ज्यादा हो। जनरली जो गैप होता है जैसे 1920 में 1 का गैप था, गैप 1 का ही होता है। मतलब मैं आपको एक शॉर्टकट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 0.5 माइनस प्लस जनरली होता है। बट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर गैप्स कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब 1 का गैप नहीं है, 2 का गैप जैसे यहाँ 1921 में था, तो जो भी गैप है वो ऊपर आएगा और 2 के साथ डिवाइड करना। इन सिंपल वर्ड्स जो भी गैप है उसको 2 से डिवाइड कर दो, और जो भी आपका नंबर निकल कर आता है, जो भी आपका नंबर निकल कर आता है, मान लो मैं लिख देता हूँ योर नंबर इज कमिंग आउट टू बी आर, मैंने एक अल्फाबेट लिख दिया आर, तो आप आर को माइनस करोगे तो आपकी लोअर लिमिट बन जाएंगी, लोअर लिमिट इसी में ही आर को माइनस करना और उसमें प्लस करोगे तो अपर लिमिट बन जाएगी। तो वही हमने यहाँ पर करा, हमारा यहाँ आर 0.5 आया था तो 0.5 माइनस करा तो लोअर लिमिट बन गई, और 0.5 प्लस करा तो नंबर वही होता है लोअर लिमिट के लिए भी और अपर लिमिट के लिए भी। आई बिलीव दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बेटा मिड वैल्यू सीरीज, मिड वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, तो मिड वैल्यू हमने निकाली कैसे थी, लोअर लिमिट को अपर लिमिट में प्लस किया और 2 से डिवाइड करके हमने मिड पॉइंट निकाला था। और यहाँ पर आपको ऑलरेडी मिड पॉइंट दे रखे हैं, जो डेटा की हम अभी बात कर रहे हैं आपको ऑलरेडी मिड पॉइंट दे रखे हैं। बट मीडियन और मोड जब आप सॉल्व करते हो तो उसमें तो लोअर लिमिट चाहिए होती है, फॉर्मूला जब हम करेंगे देन आई विल लेट यू नो। तो लोअर लिमिट तो वहां पर नहीं है, तो हमें लोअर लिमिट की रिक्वायरमेंट होगी, अपर भी चाहिए होती है। जब तक दोनों ही बनती है, अल्टीमेटली कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिससे सिर्फ लोअर लिमिट बन जाए, यू हैव टू फिगर आउट बोथ लोअर एज वेल एज अपर लिमिट्स। बेटा गैप देखना मिड पॉइंट में कितने कितने का हो रहा है, तो कॉन्टिन्यूसली मैंने गैप कितना लिया है 10 का, इसको भी 2 से डिवाइड, सब कुछ 2 से ही डिवाइड होता है। आपको अगर एक्सक्लूसिव सीरीज पर आना है तो आपको 2 के साथ ही डिवाइड करना है, तो यहाँ भी गैप कितने का है 10 का गैप है। सो यू आर गेटिंग 5 ओवर हियर। 5 कैसे है, रिपीट कर रहा हूँ, 5 से 15 में 10 का गैप है, 15 से 25 में भी 10 का गैप है, 25 से 35 में भी 10 का ही गैप है। अगर कहीं पर गैप डिफरेंट होगा तो वो उस पर्टिकुलर लेवल के लिए बात चेंज हो जाएगी। यहाँ पर तो कॉन्टिन्यूसली गैप बेटा हमने 10 का ही रखा है। 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो जो भी नंबर निकल कर आएगा ना, वो मिड पॉइंट्स में अगर आप बेटा माइनस करोगे तो लोअर लिमिट बनेगी, मिड पॉइंट्स में प्लस करोगे तो अपर लिमिट बनेगी। उस 5 में से ये वाला 5 रिमूव कर दो तो 0 बन जाएगा, उसी वाले 5 में इस 5 को प्लस कर दो तो 10 बन जाएगा। फिर नीचे क्या है 15, 15 में ये 5 हटा दो तो 10 हो जाएगा, 15 में ये 5 जोड़ दो 20 हो जाएगा। फिर बेटा 25 में 5 हटा दो 20, उस 25 में 5 ऐड कर दो 30, 35 में 5 हटा दो 30, 35 में 5 प्लस कर दो 40। फ्रीक्वेंसी वही रहती है, जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है वही एक्सक्लूसिव की भी फ्रीक्वेंसी रहेगी, सिंपल एज दैट। मिड पॉइंट को देखो गैप कितना है, उस गैप को डिवाइड करो विद 2, जो भी नंबर निकल कर आता है उसको माइनस करोगे मिड पॉइंट्स में तो आपकी लोअर लिमिट बनेगी एक्सक्लूसिव में, और इसी नंबर को आप मिड पॉइंट्स में प्लस करोगे तो बेटा क्या बनेगी आपकी अपर लिमिट्स बन जाएगी। दैट इज हाउ वी सॉल्व इट फॉर फ्रॉम मिड पॉइंट टू एक्सक्लूसिव सीरीज। ओके, सो नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द लेस देन सीरीज। बेटा लेस देन में क्या होता है, आपका जो पहला इंटरवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पे, और जब हम बात करेंगे मोर देन की तो लास्ट वाला इंटरवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नाउ लेस देन के लिए आप देखोगे कि लेस देन 10 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं। देयर आर 2 स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 10 से कम है, 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स 4 से मतलब 20 से कम स्कोर करने वाले 4 स्टूडेंट्स हैं। दैट्स व्हाट इट इज रिटन ओवर हियर। लेस देन 20 वाले टोटल स्टूडेंट्स हैं 4। सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, सबसे पहले गैप देखेंगे कितने कितने का है, 10, 20, 30, 40, गैप 10, 10 का है। तो पहला इंटरवल क्या बनेगा लेस देन 10 वाला, 0 to 10। फिर बेटा अगला क्या बनेगा 10 to 20, एंड नेक्स्ट 20 to 30, और लास्ट बनेगा 30 to 40 बिकॉज लेस देन 40, लेस देन 40 मतलब हो गया 30 to 40। बेटा 10 से कम वाले 2 बच्चे हैं, अच्छा किसी के 9 मार्क्स हैं तो वो कहां पर आएगा, पहले वाले में ही आ चुका होगा। 2 बच्चों में से कोई एक बच्चा है जिसके मार्क्स 9 है ऐसा मान लो। अच्छा लेस देन 20 के बारे में बात करते हैं, तो किसी बच्चे के मान लो 19 मार्क्स है, तो 19 वाला बच्चा कहां पर काउंट हुआ होगा, पहले वाले में या दूसरे वाले में, दूसरे वाले में। क्यों, क्योंकि 10 से कम थोड़ी है उसके, 19 मार्क्स वाले बच्चे के 10 से कम थोड़ी है, उसके तो 10 से ज्यादा है। पर क्या 20 से कम है, बिल्कुल है सर। किसी के 19 मार्क्स हैं तो 19 इज लेस देन 20, बट क्या 9 भी 20 से कम नहीं है।
तो सुनो मेरी बात ध्यान से, किसी बच्चे के अगर 9 मार्क्स है तो वो बच्चा आपने यहां पर काउंट कर लिया है। किसी बच्चे के अगर 19 है तो क्या बेटा वो यहां पर आएगा। और किसी के अगर 9 है तो वो क्या यहां पर नहीं आएगा बेटा, वो भी आएगा, क्योंकि उस बच्चे के मार्क्स लेस देन 20 हैं। तो बेटा अगर किसी बच्चे के मार्क्स 20 से कम है, ये मैंने -20 लिख दिया क्या, एक्सप्लेन करने के लिए लेस देन 20। तो लेस देन 20 में वो बच्चे भी हैं जिनके 0 से 10 है, इन बच्चों के बेटा 20 से ज़्यादा थोड़ी है, इनकी बेटा 20 से कम है। और बेटा वो बच्चे जिनके मार्क्स बिटवीन 10 से 20 है, इन बच्चों के बेटा 20 से कम है। अब 10 से कम स्कोर करने वाले टोटल बच्चे कितने हैं, 2 बच्चे। और 20 से कम स्कोर करने वाले टोटल कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। बेटा 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके 20 से कम है, और 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके 10 से कम है। तो 10 से 20 में कितने बच्चे बच गए, 2 ही तो बच्चे बच गए यहाँ पे। तो दैट विल बी 2 ओवर हियर, दैट्स हाउ वी आर गेटिंग ओवर हियर, ठीक है। तो लेस देन 10 के लिए लिखेंगे 0 to 10। तो 0 से 10 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं। बेटा लेस देन 20 के लिए हम लिखेंगे 10 to 20, बट 10 to 20 में 4 बच्चे नहीं हैं। 10 से 20 में 4 बच्चे नहीं हैं, क्यों, क्योंकि 20 से कम स्कोर करने वाले जो टोटल बच्चे हैं वो बच्चे 4 हैं। बेटा 20 से कम वाले टोटल 4 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बच्चों के 0 से 10 में है, तो 10 से 20 में 2 बच्चे बच गए। सो 2 बच्चों का हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब आगे मेरी बात ध्यान से सुनो। 30 से कम स्कोर करने वाले टोटल 8 बच्चे हैं। 30 से कम स्कोर करने वाले टोटल 8 बच्चे हैं। अब ध्यान से सुनो, 0 से 10 में 2 बच्चे थे, 10 से 20 में भी 2 ही बच्चे थे, और 30 से कम वाले टोटल 8 बच्चे हैं। तो 4 बच्चे तो वहां काउंट हो चुके हैं ऑलरेडी 0 से 10 में, और 10 to 20 में 2 + 2 = 4। 30 से कम में टोटल 8 है, जिनमें से 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 से कम है। तो बेटा आपके जो रेंज होगी 20 से 30, उसमें 4 बच्चे आपके यहाँ पर काउंट हो जाएंगे। समझाऊं कैसे, यहाँ पर समझाता हूँ एक बार, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको जो हो रहा है ना समझ में आए। सिर्फ रटना नहीं है, उसको समझना भी है। लेस देन 30 में 8 बच्चे हैं, लिखा हुआ है, जो लिखा है वही बोल रहा हूँ कि लेस देन 30 देयर आर टोटल हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 8 स्टूडेंट्स आर देयर। तो बेटा 30 से कम वाले ये बच्चे भी हैं जिनके मार्क्स इस रेंज में, 9 मार्क्स वाला बच्चा 30 से कम वाला है। और बेटा किसी के 19 है तो वो भी 30 से कम है, किसी के 29 है तो वो भी 30 से कम ही है। 0 से 10 में आपने बोला सर 2 बच्चे हैं, हमने कहा ठीक है जी। और आपने कहा 30 से कम वाले टोटल बच्चे कितने हैं, 8 बच्चे हैं, हमने कहा जी बिल्कुल टोटल 8 बच्चे हैं जिनके मार्क्स 30 से कम है, जिनमें से 2 बच्चे हैं जो इस रेंज में जा चुके हैं। 2 बच्चे हैं जो इस रेंज में जा चुके हैं। बेटा रिपीट कर रहा हूं, 4 बच्चे थे जिनके मार्क्स 20 से कम थे, 2 बच्चे उसमें से 0 से 10 वाले थे, तो 2 बच्चे 10 से 20 वाले थे। टोटल 4 बच्चे यहाँ पर जा चुके हैं। तो 8 में से 4 अगर यहाँ जा चुके हैं तो यहाँ भी तो 4 ही बचे, तो बेटा वो 4 मैंने यहाँ पर लिख दिया। समझ में आई बात। 30 से कम वाले टोटल बच्चे 4, 30 से कम वाले मतलब टोटल 8 बच्चे हैं, जिनमें से 20 से 30 वाले 4 बच्चे होंगे, बिकॉज आपके 10-20 में 2 थे और 0-10 में भी 2 ही थे। मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा, अगर ये चीज नहीं क्लियर हो रही है तो आई हैव अ वेरी गुड शॉर्टकट टू गेट ओवर हियर। देन 40 से कम वाले टोटल 12 बच्चे, टोटल बच्चे जो 12 हैं, टोटल बच्चे 12 हैं। 0 से 10 में 2 बच्चे काउंट हो गए हैं, 10 से 20 में भी 2 बच्चे काउंट हो चुके हैं, और 20 से 30 में बेटा 4 बच्चे हैं, तो 30 से 40 में बेटा 4 बच्चे बच गए। ठीक है जी। अब ये लेस देन 30 का आपने बनाया था ना यहाँ पे, अब चलो मैं यहाँ लेस देन 30 की जगह पे लेस देन 40 लिख देता हूँ। ठीक है, लेस देन 40 कितने बच्चे हैं 40 से कम में, टोटल 12 बच्चे हैं जी। तो ये वाले बच्चे क्या 40 से कम में नहीं है, ये वाले बच्चे क्या 40 से कम वाले नहीं है, ये वाले बच्चे भी 40 से कम वाले हैं, और बेटा 30 से 40 भी ऑब्वियसली 40 से कम है। 12 में से बेटा 8 बच्चों का काउंट आप यहाँ पर ऑलरेडी कर चुके हो, तो यहाँ पर बच गए 4 बच्चे, उनका मेंशन यहाँ कर दो। ठीक है बेटा, देखो रटवाना बहुत आसान है और समझाना भी आसान है, बट समझना थोड़ा सा आपको कॉन्शियसली इसको पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट बताऊं कि सर क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, तो पहला जो इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और इसको माइनस करते रहो और आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 - 2 करोगे तो 2 आएगा, 8 - 4 करोगे तो 4 आएगा, 12 - 8 करोगे तो भी 4 आएगा। लो हो गया जी सॉल्व। और इंटरवल तो आप बना ही लोगे, लेस देन 10 में हो गया 0 to 10, लेस देन 20 में हो गया 10 to 20 एंड सो ऑन। तो ये समझाना ज्यादा कन्वीनियंट है फॉर मी ऑल्सो, बट समझना आप लोगों के लिए जरूरी है। एग्जाम में ना हर बार आपको ये जो रटी हुई चीजें होती है एकदम से याद नहीं आती है, तो इसलिए कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन। और लेस देन 10 में 0 से 10 सबको क्लियर हो गया है, शाबाश। लेस देन 20 में 10 to 20 सबको क्लियर हो गया है, शाबाश। लेस देन 30 में 20-30 क्लियर है सबको, वेरी गुड। लेस देन 40 में सबको 30-40 क्लियर है,
वेरी वेरी गुड। एंड देन लेस देन 10 में स्कोर करने वाले 2 स्टूडेंट्स हैं, वेरी गुड। यू ऑल नो कि सर 10 से कम में 2 बच्चे हैं, इतनी बात हमने आपकी मान ली, ठीक है, इसके अलावा तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो 0 से 10 में 2 बच्चे हैं, वी कैन नॉट से एनीथिंग एल्स देन दैट। 20 से कम वाले टोटल बच्चे 4 हैं, 20 से कम वाले टोटल बच्चे 4 हैं, जिनमें से 0 से 10 में 2 बच्चे काउंट हो चुके हैं। तो सिर्फ 10 से 20 में कितने बच्चे बच गए? 2 स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट। 30 से कम वाले वो भी है जिनके 20 से 30 है, ठीक है, पर वो भी तो है जिनके 10 से 20 है, वो भी तो 30 से लेस है। और 0 से 10 वाले भी 30 मार्क्स से कम स्कोर करके बैठे हैं। तो ऐसे टोटल बच्चे 8 हैं, जिनमें से 2 बच्चे 0 से 10 में थे, 2 बच्चे 10 से 20 में थे, तो 4 बच्चे गए। तो 8 में से 4 वहां जा चुके हैं। तो 20 से 30 में कितने बच्चे बचे बेटा? 4 बच्चे बचे। अब दिस इज हाउ यू कन्वर्ट लेस देन इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। आपको इंटरवल को आइडेंटिफाई करके इंटरवल पहले बनाना है। लेस देन 10 का होगा 0 to 10, लेस देन 20 का होगा 10 20, लेस देन 30 का होगा 20 30 एंड लेस देन 40 का होगा 30 40। एंड आपको बेटा पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और पहली फ्रीक्वेंसी को रखना है एज इट इज सेम। तो ये भी 2 है एंड ये भी आपका 2 रहेगा। फिर आपको यहां से करना है शुरू माइनस, ठीक है। 4 - 2 आपका रहेगा 2, देन आपका बेटा 8 - 4 आएगा 4 एंड 12 - 8 आएगा 4। लेस देन में पहला इंटरवल सेम होता है, जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वही आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, देन आपको माइनस करना है, यू विल गेट द फ्रीक्वेंसीज। वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे जाने के लिए क्या करेंगे बेटा? 2 और 2 सेम, जो सबसे पहले CF था वही क्या था? फ्रीक्वेंसी। देन 2 + 2 is 4, 4 + 4 is 8, 8 + 4 will be 12। मतलब फ्रीक्वेंसी से CF पे आने के लिए प्लस और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी पर आने के लिए माइनस। पहली फ्रीक्वेंसी और CF सेम होते हैं जब हम बात करते हैं लेस देन की। मोर देन में स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द लास्ट इंटरवल। 40 से ज्यादा स्कोर करने वाला सिर्फ एक स्टूडेंट है और गैप 10-10 का है। तो 40 से 50 में एक स्टूडेंट है। सिंपल, अब तो समझ में आ ही रहा होगा अच्छे से। 10-10 का गैप है तो हमने यहाँ 10-10 के गैप लिख दिए। तो बेटा 40 से 50 में स्कोर करने वाला देयर इज ओनली सिंगल स्टूडेंट। बेटा 30 से ज्यादा में टोटल 3 बच्चे हैं। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 30 से ज्यादा में स्कोर करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 3 बच्चे हैं। बेटा जिस बच्चे के मार्क्स 31 है वो भी 30 से ज्यादा है, और किसी के मार्क्स बेटा अगर 41 है तो वो भी तो 30 से ज्यादा ही हुआ, ठीक है ना। अगर किसी के बेटा 40 से ऊपर जा रहे हैं तो क्या ऑटोमेटिकली वो 30 से ऊपर नहीं है? अंडरस्टूड। तो 40 से ज्यादा में सिर्फ एक बच्चा है, 30 से ज्यादा में टोटल 3 बच्चे, जिनमें से एक बच्चा तो वो था जिसके 40 से ऊपर थे। तो बेटा 30-40 में कितने बच्चे बच गए? सिर्फ 2। बात समझ में आ रही है? ठीक है। 20 से ज्यादा में स्कोर करने वाले टोटल 4 बच्चे हैं, जिनमें से 3 बच्चों का काउंट आप ऑलरेडी कर चुके हो। एक बच्चा 40 से ऊपर वाला था और 2 बच्चे बिटवीन 32 और 40 वाले थे। तो 4 में से 3 बच्चे जा चुके हैं, तो नाउ यू आर लेफ्ट विद ओनली 1 चाइल्ड। 10 से ज्यादा स्कोर करने वाले, मतलब 10 से ज्यादा मतलब यहां तक सारे बच्चे हैं टोटल 8, और यहां तक ऑलरेडी कितने काउंट हो गए थे? 4। तो 8 - 4 आपके यहां बच गए 4 बच्चे। 0 से ज्यादा स्कोर करने वाले टोटल बच्चे 12 हैं, जिनमें से यहां तक कितने बच्चे हो चुके हैं? 8 बच्चे। तो यहां से लेकर यहां तक टोटल 12 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से यहां ये 8 बच्चे थे। तो 12 पूरे में से यहां 8 चले गए, तो ऊपर कितना बच गया बेटा? 4। सो दैट्स हाउ यू हैव टू मेक इट। आई बिलीव दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको इसका भी एक शॉर्टकट बताता हूं। जैसे मैंने आपको लेस देन का बताया था, देयर इज ऑल्सो अ शॉर्टकट टू मोर देन इंटरवल। बेटा 40 से 50 में एक बच्चा लिखा, पहली मतलब जो आखिरी CF है वो आखिरी फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। जैसे लेस देन में पहला 2 और पहला 2 फ्रीक्वेंसी CF सेम था, वैसे ही मोर देन की जब हम बात करते हैं तो आखिरी इंटरवल का CF और आखिरी इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। फिर माइनस करो, 3 - 1 2, 4 - 3 1, 8 - 4 4 एंड 12 बेटा ये कन्वर्जन सीख जाओ, क्योंकि बच्चों को और कहीं पर भी नहीं, यहीं पर ही कंफ्यूजन आती है कि कैसे आपको इसको कन्वर्ट करना है फ्रॉम लेस देन टू एक्सक्लूसिव एंड फ्रॉम मोर देन टू एक्सक्लूसिव। तो यू शुड नो दिस कन्वर्जन प्रॉपर्ली। ऑल राइट, आई बिलीव दिस इज नाउ क्लियर कि अगर हम लेस देन की बात कर रहे हैं तो पहला इंटरवल हमारे लिए मेन रेफरेंस होगा। अगर हम मोर देन की बात करें तो हमारे लिए लास्ट इंटरवल जो रहेगा वो मेन रेफरेंस का होगा। मोर देन पे आने के लिए आखिरी CF और आखिरी फ्रीक्वेंसी सेम, एंड देन आपको बेटा यहां से करना है सबट्रैक्शन, और फ्रीक्वेंसी से CF पे आने के लिए हमें करना होता है यहां से ऐड। 1 और 1 सेम, 2 + 1 विल बी 3, 3 + 1 विल बी 4, 4 + 4 विल बी 8 एंड 8 + 4 विल बी 12। So you should know both the ways, you should know the conversion. Alright. अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज। बेटा अनइक्वल में क्या होता है? यहाँ 0 से 10 में कितने विड्थ है? 10 की विड्थ है। यहाँ 20 की विड्थ है,
यहाँ बेटा 10 की विड्थ हो गई, फिर यहाँ 40 की विड्थ हो गई, और यहाँ बेटा दोबारा से 40 की विड्थ है। इसमें आप कन्वर्जन नहीं कर सकते हो, बिकॉज जो आपकी यहाँ पर अपर लिमिट्स हैं वो अगले वाले की क्या बन रही है, लोअर लिमिट। यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 है, यहाँ 40 है, यहाँ। तो जो फॉर्मूले आपको सिखाए जाएंगे मीन मीडियन मोड के लिए, आपको डायरेक्टली उनको इस टाइप की सीरीज में अप्लाई करना है। यू कैन नॉट डू एनी चेंजेस इन दिस टाइप ऑफ अ सीरीज। फर्दर मोर ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन द वेरी लास्ट टाइप ऑफ सीरीज, आपको इसमें ऐसे गिवन होगा, लेस देन 10 में 2 बच्चे हैं, 10 से 20 में 4, 20 30 में 1 एंड मोर देन 30 में 3। कितने कितने का गैप है इन दोनों में, 10 10 का है, तो यहां पर भी 10 का ही गैप होगा। तो बेटा लेस देन 10 क्या बन जाएगा, 0 to 10, सिंपल एज दैट। एंड मोर देन 30 क्या हो जाएगा, 30 to 40, राइट, 30 to 40। ओके, अच्छा यहां पर मैंने एक डिफरेंट करा है, ये तो 30 to 40 हो गया, इट्स अ डिफरेंट सीरीज। यहां पर देखो, अगर लिखा हो लेस देन 10 तो बेटा ये तो होगा 0 to 10, बट अगर लिखा है 10 to 30 कितना गैप है, 20 का। 30 से 60 में बेटा कितने का गैप है, 30 का। अबव 60 में कितना है, मैं आपको बताता हूं। यहां पर तो बेटा 10 का हुआ, 30 से 20 में 10 का 20 का हुआ, 30 60 में बेटा गैप यहाँ 30 का है, और लास्ट में गैप हो जाएगा 40 का, तो ये हो जाएगा 60 to 100। फिर वो एक सीरीज बन गई, ठीक है। तो अगर ऐसे गैप चल रहे हैं तो देख लेना कि अगर लेस देन 10 लिखा है तो वो 0 to 10 होगा, और अबव 60 लिखा है तो वो 60 to 100 होगा, ठीक है। अच्छा 60 to 100 लिखा हो और फिर लास्ट में वो लिख दे अबव 100, तो बेटा यहाँ 10 20 30 40, तो यहाँ पर क्या हो जाता 50, तो यहाँ पर हो जाता 100 to 150, और जो भी फ्रीक्वेंसी होती, मैंने रैंडमली लिख दी कुछ भी, तो उसको वैसे करना होता है। तो अनइक्वल अगर आपको दे रखा है तो जैसा उसमें वैल्यूज है अकॉर्डिंगली उसको मीन मीडियन मोड से सॉल्व करोगे। एंड बेटा अगर ओपन एंड है तो वो ओपन है, पहले वाले की आपको लोअर लिमिट नहीं दे रखी होगी और लास्ट वाले की आपको अपर लिमिट नहीं दे रखी होगी। यहाँ पर हमें जैसे ये 0 नहीं पता था, और यहाँ पर हमें ये 100 और ये 150 नहीं पता था, कोई एक वैल्यू यहाँ पर मतलब मिस करेंगे, ठीक है। So I believe types of series are clear to you. Exclusive, inclusive, midpoint, less than, more than, unequal, open end। 7 टाइप्स की बेटा सीरीज है। एक बार इस लेक्चर को अगर आपको नहीं क्लैरिटी मिली है तो दोबारा देख लेना। लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग, इंक्लूसिव में 0.5 माइनस प्लस करके वो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो जाती है अगर गैप 1 का होता है लोअर अपर लिमिट्स में। तो मिड पॉइंट सीरीज से एक्सक्लूसिव पे आने के लिए जो मिड पॉइंट में गैप होता है उस गैप को 2 से डिवाइड करना होता है, और जो भी नंबर आपका निकल कर आएगा उसको मिड पॉइंट में माइनस करते हैं तो लोअर लिमिट बनती है, मिड पॉइंट में प्लस करते हैं तो अपर लिमिट बन जाती है। लेस देन सीरीज में आपको इंटरवल पहले खुद से आइडेंटिफाई करने हैं, जैसे हमारे वाले केस में जो इंटरवल थे वो 10-10 के थे, तो उन इंटरवल को आप रिकॉर्ड करके एज इट इज लिखोगे, और जो पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है वही आपकी बन जाती है फ्रीक्वेंसी। फिर आप CF को माइनस करते रहोगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी बन के आ जाएगी, एंड दैट्स इट फॉर लेस देन सीरीज। फिर मोर देन सीरीज के लिए क्या करते हैं, आप इंटरवल को आइडेंटिफाई करके पहले रिकॉर्ड करोगे, आखिरी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वही आपकी बन जाती है फ्रीक्वेंसी, एंड देन आप लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी CF से माइनस करना शुरू करोगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी यानी कि F बन जाएगी। एंड देन ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपको गैप को थोड़ा देखना होता है कि किस तरीके से बन रहे हैं। यहां तो 10 के गैप थे तो पहला 0 to 10 और आखिरी 30-40 हो जाएगा, बट अगर गैप कंसिस्टेंट नहीं होते तो वो एक सीरीज में चल रहे होते हैं लाइक दिस। एंड देन जो आपकी बेटा ओपन एंड के अलावा अनइक्वल होती है, अनइक्वल इंटरवल सीरीज में जो आपके गैप होते हैं वो यहाँ पर देखो कंसिस्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर आप देखो गैप्स में, यहाँ पर आपका गैप आ रहा है 20 का, यहाँ पर फिर 10 का हो गया, फिर 20 का, बट ये है तो एक्सक्लूसिव, इट इज एन एक्सक्लूसिव सीरीज बिकॉज यहाँ जो अपर लिमिट होती है वो अगले वाले की लोअर लिमिट बन जाती है। जो फॉर्मूले नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज के लिए अप्लाई होते हैं वही फॉर्मूले इस सीरीज के लिए भी अप्लाई होते हैं जहां पर गैप्स इनकंसिस्टेंट है। आई बिलीव द टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं एक असाइनमेंट इसमें अटैच कर दूंगा फॉर कन्वर्जन ऑफ सीरीज फ्रॉम इंक्लूसिव मिड पॉइंट टू एक्सक्लूसिव सीरीज। यू शुड नो कि सीरीज का कन्वर्जन कैसे करना होता है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और रीच मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। हैव अ नाइस डे।